बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप संत महापुरुष एवं शास्त्र और वेदों उपनिषद की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आजकल हम मानव धर्म की चर्चा कर रहे हैं। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपने कल सुना कि मानव जीवन कितना अमूल्य है। प्यारे भक्तों, और हम सूक्ष्म रूप में नित्य प्रति भगवान का सत्संग श्रवण कर रहे हैं और प्रयास यही है कि किसी न किसी रूप में हम भगवान से जुड़े रहें, सदगुरुओं से जुड़े रहें। देखो, सत्संग जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। भक्तों, संत महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही सच्ची सेवा है। भक्तों, और जीवन कैसे बनता है? सत्संग से। क्यों? सत्संग से विवेक आता है। जिस प्रकार लोहा एक बार पारस पत्थर से स्पर्श हो जाए तो वो लोहा लोहा नहीं रहता भक्तों, वो सोना बन जाता है। उसे बार बार पारस से स्पर्श करना नहीं पड़ता, केवल एक कई बार यदि वो ढंग से मिला तो वो लोहा सोना बन जाता है। प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि वेद शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र की वाणी के अनुसार एवं सदगुरुदेव संत महापुरुषों की वाणी के अनुसार मनुष्य जीवन के जितने भी मानवीय जो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, मन के ऊपर जो परेशानियां हैं, वो जितनी भी हैं वो सब वेद शास्त्र से समाप्त हो जाती हैं। प्यारे भक्तों, सदगुरु के वचन से वो समाप्त हो जाते हैं। संत मनुष्य जीवन की जीवनीय दुर्बलताओं को दूर करते हैं सत्संग के द्वारा। जैसे एक चिकित्सक होता है ना, एक डॉक्टर की भांति सही दिशा में संचालन करने में मदद करते हैं, बहुत ही सार्थक होते हैं। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है ना, उसे आप कहीं भी फेंक दो, गाड़ दो, वो समुद्र में फेंको, मिट्टी में फेंको, कितों ही फेंको, प्यारे भक्तों, वो सोना ही रहेगा, वो दोबारा लोहा नहीं होगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जिस मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो चुका है, जिसका हृदय निर्मल हो चुका है, उसका फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे संसारी लोगों का कितना भी साथ रहे, जंगल में रहे, एकांत में रहे, कित्थों ही रहे, वह हर समय आनंद की अनुभूति अनुभव करेगा, क्योंकि वो संत कृपा उसके जीवन में है। प्यारे भक्तों, इसलिए मैं नित्य प्रति आपको ये सत्संग श्रवण कराने का प्रयास करता हूं कि किसी न किसी रूप में हम महापुरुषों की वाणियों से जुड़े रहें। समाज में अधिकांश लोग अक्सर बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है, हम जब तक हम ईश्वर से दूर हैं अथवा बाहर तो हम खूब बड़े हिलमिल जुल रहे हैं, बड़ी रिश्तेदारी है, अच्छी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अंदर से हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। अंदर अज्ञान है, अंतःकरण में परमेश्वर का अनुभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वास्तविक ज्ञान का उदय कैसे होगा? सोचो, जो मनुष्य परमेश्वर को अपने दृश्य मंदिर में नहीं देखता, तब तक वो क्या समझेगा और परमेश्वर को क्या जानेगा कि वो कहाँ है, कैसा है।
उसका रूप ही नहीं बना सकता। प्यारे भक्तों, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भैया हर समय भगवान की कृपा हमें प्रतिकूल महसूस होनी चाहिए। हर कार्य में, अच्छा काम हो बुरा काम हो, ये भगवान का काम है, ये भगवान का काम है, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। भगवान की कृपा के प्रभाव से हम जब ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, ऐसा करने से शांति मिलती है भक्तों। और भगवान की कृपा के प्रभाव से जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य प्रति कृपा दया महसूस होती है। प्यारे भक्तों, कृपा की अनुभूति होती है और भजन के नित्य अभ्यास समस्त संचित पाप नष्ट भी होते हैं। तभी तो मनुष्य जीवन की भजन में प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा संत कहते हैं। क्योंकि समूल पापों के नष्ट होने पर जब हम भजन करेंगे तो पाप नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे तो परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होगी, पूर्ण लाभ मनुष्य को प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ देना चाहा, हम मांगकर अपना प्रारब्ध खराब करते हैं। हम मांगते ही रहते हैं, उसने पता नहीं क्या क्या देना है। थोड़ा विश्वास तो रखो। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, लंका में जब विभीषण से मिले थे ना, हे विभीषण जी, आप अपने को राक्षस कुल का मानकर भय नहीं करें, हैं कि भगवान का मैं दूत हूं और आप राक्षस कुल में, ऐसा भय ना करें। आप बताइए मैं ही कौन सा श्रेष्ठ कुल का हूं? अरे बानर जाति का हूं, चंचल हूं, पशु हूं, और पशु होने पर भी सभी प्रकार से हीन मानी गई। ऐसे अधम कुल में होते हुए भी मुझ पर श्री राम प्रभु ने कृपा की है। ऐसा कहते कहते श्री हनुमान जी की आंसू भर आई, आंखों में आंसू भर आए। मतलब श्री हनुमान जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि तुम विश्वास तो रखो, भगवान जी किसी को, जो भक्त होता है, भगवान से प्यार करता है, उसको कभी दूर नहीं जाने देते। क्योंकि कबहू कवन में परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधिहीना। मेरा तो कोई ढंग का कुल भी नहीं है, पशु जाति है, कपि हूं, चंचल हूं, फिर भी अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन नीर। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी का आभार व्यक्त करते नहीं थकते और कहते हैं कि सभी प्रकार से आरोग्य होते हुए भी मेरे प्रभु ने मुझे अपना पात्र बना लिया। तभी तो कहा गया है कि राम कीन आपन जनही ते, भयऊ भुवन भूषण तवही ते। मेरे प्रभु श्री राम हनुमान जी, महावीर जी, बजरंगबली, पवन कुमार आदि नाम से प्रातः स्मरणीय हो गए, इसका भी प्रणाम, इसका भी ये प्रमाण है। विभीषण जी को कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन लोग मेरे जय जयकार लगा रहे हैं, ये सब राम जी की कृपा है। असब हो जिनके सुमरन ते बानर रीछ बिकारी, और वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तिहारी। ओ कितनी बड़ी गल्ला है भक्तों। कहते हैं कि जिनका नाम लेने से भी दिन खराब हो जाए, अशुभ माना जाए, और उन नामों को वेद विदित सब गा रहे हैं, संत गा रहे हैं, ये क्या है? ये राम जी की कृपा है। विनय पत्रिका में स्वामी जी ने लिखा है, ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा का फल है, जिससे श्री हनुमान जी का नाम प्रातः स्मरणीय हो गया। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि मेरे द्वारा एक के बाद एक क्रम से 4 ग्रंथों का प्रकाशन ये संत लिखते हैं। अनेक ग्रंथों का गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा। तो ये संत लिख रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनको मैं लिख सकूं। और हनुमान जी ने भी कहा है। सब कितने ऐसे प्रमाण हैं हनुमान जी महाराज का, तो मुझे लगा इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। बाद में सतगुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी कहा कि हम कितने मतलब गिरे हुए जात के हैं, कोई जात भी नहीं है, जीव हैं पशु योनि में, फिर भी राम जी ने कृपा करी। तो विभीषण को कह रहे हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं। देखो, मानव को भगवान बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग ना उसे ले ही नहीं पाते, संतोष ही नहीं रखते। प्यारे भक्तों, इसलिए आप जो भगवान का भजन करता है ना, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि भगवान का हम भजन करेंगे ना तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे भक्तों, ऐसा सद्गुरु और ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, इसमें कोई भी लवलेश मात्र भी संशय नहीं है। प्यारे भक्तों, मेरा मानना तो यह है कि मनुष्य जब दुनिया के पदार्थ, धन, मान आदि का सहारा लेता है तो वो डूब जाता है। लेकिन सत्संग की ओर पतली रस्सी जैसी ही जो मनुष्य, उसके पतली रस्सी जो सत्संग रूपी रस्सी है, उसके सहारे जब वो चलता है तो उज्जवल भविष्य तक वो पहुंचा देती है। ऐसा संतों का मानना है और ऐसा सदगुरुदेव की आज्ञा है। प्यारे भक्तों, इसलिए मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र जो कह रहे हैं उस पर हम चलेंगे तो ही जीव का कल्याण है। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा